यह भाषण बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच खंड 40 से लिया गया है। विषय संख्या 236 है। यह 3 मार्च 1946 के अखबार गरुड़ से है। विषय है राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करो। भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिनांक 16 फरवरी 1946 के दिन बेलगांव जिले के कुछ प्रमुख गांवों का सर्वस्व तौर पर दौरा किया। शेठबाल में उन्होंने लोगों को चुनाव के बारे में थोड़ा उपदेश दिया। उसके बाद वह एडली गांव गए। वहां उपस्थित जनसमुदाय को उन्होंने एहसास कराया कि अस्पृश्य समाज के हिस्से आय जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वह सोली और अथणी गांव का दौरा कर शाम 5:30 के आसपास निपाणी पहुंचे। वहां जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। निपाणी हाई स्कूल के बड़े मैदान में अंबेडकर के भाषण का आयोजन किया गया था। वहां सभा शुरू होने से पहले ही काफी भीड़ जुटी थी। सभा के सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी समता सैनिक दल की थी और वे मुस्तैदी से उसमें जुटे हुए थे। करीब 1,000 समता सैनिक हाथों में लाठियां और भाले लिए अपनी जगहों पर तैनात थे। उन्हें देखकर प्रतिस्पर्धियों को डर महसूस होना स्वाभाविक था। स्वयं सेवकों के बंदोबस्त के कारण सभा का कामकाज बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। स्वयं सेवकों द्वारा निभाई गई इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए निश्चित रूप से कोई भी उन्हें धन्यवाद ही देगा। सभा स्थान पर बाबा साहेब का आगमन होते ही उनके नाम की जय बोली गई और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। फिर क्षण काल में सबोर शांति छाई। स्वागत गीत और औपचारिक भाषण के बाद अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, मुंबई विधिमंडल चुनावों को लेकर अस्पृश्यों के क्या कर्तव्य हैं यह बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। इस विधिमंडल में प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देकर हमने 15 जगहें पाई थीं। उन सभी जगहों पर हमें अपने ही उम्मीदवारों को फिर से जिताना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम पर यकीनन पछताने की नौबत आएगी। इस बात को पक्का मान लेना, कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। वह अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं करेगी। 2 साल 7 महीनों तक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 सालों से कांग्रेस और हमारे बीच लड़ाई जारी है। आज़ादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। चुनाव जीतने के लिए हमारी आरक्षित सीटों पर भी उसने अपनी तरफ के अस्पृश्यों को खड़ा किया है। इस बार मेरी आपको साफ चेतावनी है कि यह चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आप कब्जा कर लो। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है। गर्व के साथ मैं यह कह सकता हूं कि महार समुदाय अस्पृश्यों का मुखिया है। हमारा संगठन कांग्रेस की आंख की किरकिरी बना हुआ है। यह खेद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि महार समाज के बहमाने अपने हित शत्रुओं में शामिल हुए हैं। आरक्षित जगहों के लिए फिलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। दलित फेडरेशन के वराले, फेडरेशन द्रोही माने और सामराणी। हालांकि सुना है कि सामराणी ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करवा ली है। स्पष्ट है कि अब विराले के खिलाफ माने ही मैदान में है। मैंने सुना है कि माने अपने को निर्दलीय उम्मीदवार मानते हैं और अपना प्रचार भी वे उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। असल में वह कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन गए हैं। कोई यह न समझे कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, इसलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस का सिंदूर भले उनकी मां में सजा न हो, लेकिन उनका कांग्रेस के साथ पुनर्विवाह हुआ है। लट्ठे जिस प्रकार माने को जीत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रचार भी करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि माने ही उनके उम्मीदवार हैं। बहमाने को इन चुनावों में जिताने के लिए तीवाड़ बहादुर नहीं, मी लट्ठे बड़े भड़कीले ढंग से प्रचार कार्य में जुटे हैं। पता नहीं लट्ठे को इन जिलों में लोग कितना मानते हैं। खुद अपने लिए टिकट पाने के लिए उन्हें कांग्रेस हाईकमान तक हर किसी की लाल रोशपो करनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा। ऐसी स्थितियों में लट्ठे के प्रचार का पता नहीं क्या फायदा होगा। उनकी आपसी मिली भगत अब सबको पता चल चुकी है। कांग्रेस के रुपयों के बल पर बहमाने चुनाव के अखाड़े में उतरे हैं, लेकिन यह पैसा कांग्रेस का नहीं है। यह बताने के लिए दिखाया यही जा रहा है कि रुपयों की थैलियां महार वर्ग की ओर से अर्पित की जा रही हैं। महार वर्ग क्या 2-2 हजार रुपयों की थैलियां देने की क्षमता रखता है? आज की सभा में 20-25 हजार लोग उपस्थित हैं। उन सबको अगर तलाशा जाए तो हजारों रुपयों की बात तो छोड़ ही दीजिए, 100 कौड़ियां तक उनके पास से नहीं निकलेंगी। कांग्रेस की कूटनीति के दांव पेंच हम खूब पहचानते हैं। इसीलिए हमारा साफ सवाल है कि क्यों आप इस प्रकार रुपया फेंकते हैं? हमारा संगठन तोड़ना ही चाहते हैं ना?
बहमाने हमसे टूटकर अलग ना हों इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। उनके कल्याण के लिए मैंने काफ़ी कोशिशें की। उनकी शिक्षा के लिए मैंने हर संभव मदद की। उनकी शिक्षा का सही उपयोग हो इसलिए कोशिश की। लेकिन आखिर माँ ने हमें दगा दिया। मैं चाहता था कि वह जज बने, मशहूर कानूनवे बने, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पढ़ी हुई विद्या पर वह अमल नहीं कर सके। जैसे विलायत जाकर इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्र द्वारा जूतों की दुकान खोली जाए, बिल्कुल वैसा हाल माने का हुआ है। कोल्हापुर जैसे संस्थान में वह अपना जलवा दिखा नहीं सके। जहां अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अधिकारी वर्ग भी अनुकूल है, वहां वे अपना विकास नहीं कर पाए। ऐसे में अंग्रेजों के भारत में वह क्या कर सकेंगे? मानी ने अपनी जाति से द्रोह किया है। मैंने सुना है कि अपना प्रचार करते समय माने कहते हैं कि तंबाकू का व्यापार करने वाले माहरों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे मैंने ही उपलब्ध कराई हैं। यह बात साफ झूठ है। जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे मैंने हासिल की हैं, माने ने नहीं। दिल्ली में माने मेरे घर आए, मेरे घर ही वे ठहरे भी। वह प्रार्थना लेकर आए थे कि कोल्हापुर की रीजेंसी काउंसिल में मुझे मिनिस्टर बनाए। लेकिन यह बात बनी नहीं। यही वास्तविकता है। आखिर में मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि वराले को ही अपने वोट देकर बहुमत से विजयी बनाएं।